ध्रुव, पर ये कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? बस थोड़ा सा और इंतजार कीर्ति, बस। आ गए हम? हाँ, धीरे से अपनी आंखें खोलो। देखा कीर्ति, मेरा भाई कितना रोमांटिक है। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ध्रुव से ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये तो है। मेरी कीर्ति सच में बहुत भाग्यशाली है। आज तो मेरा भी मन कर रहा है कि इसके ऊपर फूलों की वर्षा कर दूं, ताकि इसका जीवन हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। थैंक यू सो मच ध्रुव, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, चले क्या अंदर? शादी की तैयारियां करनी है। ये तो बस शुरुआत है कीर्ति, आज हमारे पास बहुत वक्त है। यार, इस परिवार में सब बड़े आशिक किस्म के मालूम पड़ते हैं। मैंने तो सोचा था कि भाई बड़े लोग हैं, बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, सब पैसे के पीछे भागते होंगे, पर यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है? बड़ा ही अलग घर है ये, सच बोल रहा हूँ, कुछ अलग ही माहौल है यहाँ का। शहरी लोगों के चोचले हैं ये। अरे भांजे, तू अगर इतना सोचेगा ना तो रूखा सूखा ही रह जाएगा। अरे एक बात बता, इधर करता क्या है? मामा राघव की कंपनी में काम करता है। अच्छा। मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा बना लेता है। अब मैं और चुप रहा तो ध्रुव की जिंदगी बर्बाद होने की वजह मैं बनूंगा। मैं अभी आई रही थी। अरे लाइट कहाँ चली गई? कीर्ति, ये ध्रुव क्या कर रहा है? मैं रोकता हूँ इसे। अरे राघव रुकिए, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, आप बस देखते जाइए। कीर्ति, मैं आज तक ये सोचता रहा कि तुम हमारी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों नहीं। अब तो हमारी शादी इतनी जल्दी होने वाली, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान क्यों नहीं है जो मैं हमेशा देखना चाहता था। और मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खुद कितना गलत था, या शायद तुम्हारे कदम से कदम मिला के कभी चला ही नहीं। लेकिन एक बात मैंने तुमसे कभी नहीं कही कीर्ति, कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। मेरी हर सांस इस बात की गवाह है कीर्ति कि मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहता हूं। मैं इस दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। ध्रुव, बेटा संभाल के। कीर्ति, आज सबके सामने मैं अपना दिल और बाएं फैला के तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो कीर्ति। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया ना, सच में सच्चा प्यार इंसान से सब कुछ करवा सकता है। कीर्ति, होने वाले दामाद जी तुमसे इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, बेटा जवाब दो। इसके दिल में जो भी बात है इसे कहने दीजिए, क्योंकि ये बात मैं बार बार इससे पूछ सकता हूं। बोलो कीर्ति, कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? बोलो कीर्ति। हाँ ध्रुव।
देखिए ना आप इसके सर सब पे प्लीज कितनी शांत चोट हो आई जाएं। है। पेशेंट को हमें ले जाने दीजिए। राघव, तुम फिक्र मत करो रीत, ध्रुव डॉक्टर्स की केयर में है, उसे कुछ नहीं होगा। ये सब तुमने किया ना? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। ये ड्रामे मेरे सामने मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारी मासूम बनने की एक्टिंग, ये मेरे सामने काम नहीं करेगी। ध्रुव का ऊपर से गिरना कोई हादसा नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तुमने गिरा है। मैं सब जानता हूँ, ये तुमने इसलिए किया था कि तुम्हारी शादी टल सके ना। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो कीर्ति। राघव, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे तुम पागल बना सकती हो। मैं जानता हूँ एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारा किया धरा है। दूर रहो मेरी बहन से। और चल क्या रहा है यहाँ पर? देखिए ना, राघव जी मुझ पे ध्रुव के एक्सीडेंट का इल्जाम लगा रहे हैं। राघव बेटा, जो भी कुछ बोल रहे हो कुछ सोच समझ कर तो बोलो ना। अरे 2 दिन बाद कीर्ति और ध्रुव की शादी होने वाली थी और तुम कह रहे हो कि कीर्ति ने ध्रुव को छत से धक्का दे दिया, उसे जान से मारने की कोशिश की। माँ प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिए। मुझे लगता है राघव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ना सब मेरी वजह से हुआ है। ध्रुव मुझे प्रपोज करने के लिए छत पे चढ़ा था ना, अगर वो मुझे प्रपोज करने के लिए छत पे नहीं चढ़ता तो ये कुछ नहीं होता। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? माँ, मुझे इन सब चीजों में ध्रुव का प्यार नहीं देखना चाहिए था, बल्कि मुझे खतरा देखना चाहिए था। मुझे बोलना चाहिए था ध्रुव को कि ध्रुव तुम नीचे आ जाओ, तुम गिर सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राघव जी आप सही कह रहे हैं, ध्रुव की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। शायद मैंने ये सोच लिया था कि मुझे भी थोड़ा सा प्यार पाने का हक है। मैं तो ये भूल गई थी कि मेरी खुशियां तो दूसरों की जिंदगी में सिर्फ ग्रहण लगाती है ना। वाह राघव, तुम्हारी दकियानूसी सोच की ना सचमुच कोई हद नहीं है। कल को शादी के बाद अगर ध्रुव को कुछ हो जाता, तुम तो मेरी बहन को मनहूसी करार करते थे। तुमसे धोखा मिलने के बाद इतनी मुश्किल से वो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अंदाजा है तुम्हें? नहीं, तुम तो उल्टा उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। पहले इसके माथे पर मंडप में छोड़ी दुल्हन का ठप्पा लगा दिया और अब अपशगुनी होने की मोहर लगा रहे हो। भैया प्लीज आप कुछ मत बोलिए राघव जी को। मैं ही ध्रुव के इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब अगर राघव जी को मैं अपशगुनी लग रही हूँ तो वो सही कह रहे हैं ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो इनको क्या, दुनिया को यही लगेगा ना। कीर्ति, तुम खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। राघव से मैं बात करती हूँ। राघव, आप चलिए मेरे साथ। तुम दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी कि राघव को सिर्फ मेरा होना पड़ेगा।